नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके प्रश्न है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से हम ले रहे हैं और इसमें भी हिंदी साहित्य का दूसरा जो काल है भक्ति काल, उससे हम प्रश्न है वो ले रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उससे आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। ये इस प्रश्न का भाग 1 है। भक्ति काल में सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हमने निर्गुण भक्ति की विशेषताओं को पढ़ा, इसके बाद में हमने ज्ञानाशय शाखा की विशेषता पढ़ी, बाद में हमने प्रेमाशय शाखा की विशेषताएं पढ़ी, प्रवृत्तियां पढ़ी। अब हम देखते हैं सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अर्थात सगुण भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ते हैं सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं। यानी भक्ति जो दो काव्य धारा, जो दो धाराओं में बंटी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण भी फिर दो भागों में बंटी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा को ही संत काव्य धारा हम कहते हैं और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को हम सूफी काव्य धारा कहते हैं। और सगुण जो भक्ति काव्य धारा है वो भी दो भागों में बंटी, उसमें है रामाश्रयी शाखा और दूसरी है कृष्णाश्रयी शाखा। तो अब हम देखते हैं, पहले हम सगुण भक्ति की विशेषताओं को देखते हैं। भूमिका के रूप में कुछ पढ़ते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में सगुण भक्ति का आधार पौराणिक ग्रंथ तथा भागवत पुराण को माना गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको पता ही है, जो 18 पुराण हैं उन पुराणों में ईश्वर के सगुण स्वरूप का जो है करने की, सगुण स्वरूप को मानने का वर्णन है वो किया गया है। तो भक्ति काल में सगुण भक्ति का मूल आधार है पौराणिक ग्रंथ, क्योंकि इन पुराणों में ईश्वर के अवतारों का जिक्र है या अवतारों के बारे में बताया गया है। और भागवत पुराण में भी जो है ईश्वर के सगुण स्वरूप का बखान वो किया गया है। तो भक्ति काल में जो सगुण भक्ति का आधार की बात करें तो वो पौराणिक ग्रंथ है, यानी 18 जो पुराण है और भागवत पुराण है उनको माना गया है। जो अनेक पौराणिक ग्रंथ है इसके साथ भागवत पुराण को माना जाता है। अगली बात देखिए, सगुण उपासना में ईश्वर का जो सगुण स्वरूप है उसकी उपासना में ईश्वर को अवतारधारी एवं साकार मान करके, कि ईश्वर का क्या है आकार होता है और ईश्वर को अवतार के रूप में देखा जाता है या अवतार ईश्वर का अवतार होता है, ऐसा मानते हैं। किसमें? सगुण उपासना में। सगुण भक्ति में, सगुण भक्ति उपासना में ईश्वर को अवतारधारी एवं साकार मान करके उसके यानी ईश्वर के रूप, गुण व आकार की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ईश्वर का रूप होता है, ईश्वर में गुण होते हैं, ईश्वर त्रिगुणात्मक होते हैं, ईश्वर का रूप होता है, आकार होता है, इस प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया जाता है सगुण उपासना में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो सगुण उपासना होती है उसमें ईश्वर के अवतार धारी माना जाता है, यानी ईश्वर का अवतार होता है, वे रूप, गुण और आकार से युक्त होते हैं। तो इस आधार की यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है, गुण, रूप और सगुण साकार रूप होता है उसका, उनका। अब देखिए, सगुण भक्त कवियों ने, प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्त कवियों ने साकार एवं मानव अवतारधारी ईश्वर की उपासना करना अति सरल माना है। यानी सगुण भक्तियों ने, सगुण भक्त कवि है, उन्होंने ये अभिव्यक्ति की या उन्होंने उनके अनुसार सगुण भक्त कवि ये मानते हैं कि ईश्वर का जो साकार एवं मानव अवतारधारी ईश्वर की उपासना, यानी जो साकार है और मानव के स्वरूप में अवतार धारण जिन्होंने किया है, मानव अवतारधारी और साकार ईश्वर है, उसकी उपासना करना, उसकी पूजा करना, उसकी भक्ति करना अति सरल माना है। यानी अत्यधिक सरल भक्ति का मार्ग है, जिसमें ईश्वर को मानव के स्वरूप में माना गया है कि ईश्वर भी मानव की तरह अवतार लेते हैं और वे सगुण साकार रूप में होते हैं। और ऐसे ईश्वर की उपासना करना अत्यधिक सरल है, क्योंकि निर्गुण में तो ईश्वर का कोई स्वरूप, आकार, प्रकार नहीं होता।
इसलिए जो है निर्गुण वो निरंजन अविनाशी सत्ता को रूप में मानते हैं। लेकिन सगुण जो भक्त कवि है या सगुण भक्ति पद्धति को मानने वाले जो कवि या लोग हैं वो ईश्वर के साकार और मानव अवतार की कामना करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करना सरल मानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी आधार पर सूरदास तुलसीदास जो कि श्रेष्ठ कवि हैं, आप जानते हैं सभी, सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं, तुलसीदास जी ने श्री राम की भक्ति के पद लिखे हैं। तो इसी आधार पर सूरदास और तुलसीदास जी जैसे भक्त कवियों ने सगुण लीला का बखान किया। सगुण लीला का यानी ईश्वर की जो सगुण लीला है उसका बखान अपने पदों के माध्यम से किया। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये भक्त कवि ईश्वर को सरल स्वरूप में मानते हैं, अर्थात ईश्वर की उपासना मानव अवतारधारी के रूप में मानते हैं। सगुण भक्ति की अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं, जिनमें से प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। इस प्रकार से देखिए, पहली विशेषता हम पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सगुण की सबसे पहली विशेषता यही है अवतारवाद की स्वीकृति। निर्गुण में अवतार का खंडन किया जाता है, अवतार को नहीं मानते हैं। तो पहली विशेषता है अवतारवाद की स्वीकृति, यानी सगुण भक्त कवि उपासक है वो ईश्वर को अवतार के रूप में मानते हैं कि ईश्वर का अवतार होता है। तो अवतारवाद की स्वीकृति यानी अवतार को वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगले देखो बात, सगुणोपासकों ने अपनी भक्ति पद्धति में अवतारवाद को पर बल दिया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो सगुण उपासक हैं यानी सगुण ईश्वर के सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले लोग हैं, वे अपनी भक्ति पद्धति में अवतारवाद पर बल देते हैं, यानी ईश्वर का अवतार होता है और अवतारवाद पर बल दिया है। और उनकी आस्था यह रही है कि मानव जाति की रक्षा, धर्म की संस्थापना, अधर्म का नाश करने तथा भक्तों के कल्याणार्थ परम दयालु परमात्मा अवतार रूप में उपस्थित होते हैं। ये बात आपको समझ में आई प्यारे विद्यार्थियों। यानी जो सगुण उपासक है उनकी आस्था यह है कि मानव जाति की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और भक्तों के कल्याण करने के लिए परम दयालु परमात्मा अवतार रूप में उपस्थित होते हैं, जन्म लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मयामि सृजामयम् परित्रायाणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस श्लोक में भी जो है यही बात कही है कि मानव के धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अनाचार अत्याचार बढ़ता है, भक्तों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कहा गया है। तो भक्तों के कल्याणार्थ भगवान है वो अवतार लेते हैं, ऐसा इनका मानना है। अपनी इसी आस्था को निभाने के लिए सगुण भक्त कवियों ने पुराणों में वर्णित अवतारों की चर्चा के साथ साथ धर्म रक्षक श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति विशेष विचार व्यक्त किए हैं। ज़्यादातर श्री राम और श्री कृष्ण जी के पद अधिक लिखे गए हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने इसी आस्था को निभाने के लिए, कौन सी आस्था कि ईश्वर अवतार के रूप में आते हैं, मानव जन्म वो लेते हैं, तो इसी आस्था के आधार पर, इसी आस्था को निभाने के लिए सगुण जो भक्त कवि है वे पुराणों में जो वर्णित अवतार है, 18 पुराणों में ईश्वर के विभिन्न अवतार वो बताए गए हैं। तो इन पुराणों में वर्णित अवतारों की चर्चा के साथ साथ धर्म रक्षक श्री राम और श्री कृष्ण जी के प्रति अपने विशेष विचार व्यक्त करते हैं और विशेष भक्ति वाले पद है वो लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पुराणों में ईश्वर के बहुत सारे अवतार हैं, मत्स्य अवतार है ना, वराह अवतार है, परशुराम अवतार है, महात्मा बुद्ध अवतार है, इस प्रकार के कल्कि का अवतार है, ऐसा कहा जाता है कलयुग में कल्कि का अवतार होगा।
श्री राम अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है, तो ऐसे बहुत सारे अवतार है वो भगवान ने, नरसिंह अवतार है, तो अलग अलग अवतार है, वो चाहे वामन अवतार है, अलग अलग अवतार है उन भगवान ने लिए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सगुण भक्त कवियों ने पुराण में वर्णित अवतारों की चर्चा के साथ धर्म रक्षक श्री राम यानी धर्म की रक्षा करने वाले श्री राम और श्री कृष्ण जी के प्रति अपने विशेष उद्गार या विचार व्यक्त किए हैं। सगुण उपासना में अवतार की ईश्वरीय मान्यता का बल देने के कारण, सगुण उपासना में अवतार को ईश्वर की मान्यता का बल देने, यानी अवतार ईश्वर है वो अवतार लेते हैं, ऐसी मान्यता का बल देने के कारण सिद्ध साधकों को भी, कई सिद्ध साधकों को, दार्शनिकों को, पीरों को, सद्गुरुओं को ईश्वर का अंशा अवतार बताया है। यानी सगुण उपासना में ईश्वर के अवतारों को तो बताया है, उसके साथ साथ कई सिद्ध साधक है, पीर है, कोई छोटे छोटे देव हैं, ऐसे दार्शनिक है, सद्गुरु है, उनको भी ईश्वर का ही अंश अवतार माना जाता है या अंश अवतार बताया गया है, उसको भी उसी प्रकार से भगवान की संज्ञा दी गई है। कई साधकों को, सिद्ध साधकों को, दार्शनिकों को, पीरों को, सद्गुरुओं को ईश्वर का ही स्वरूप माना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवतारवाद की स्वीकृति है वो सगुण उपासना की पहली विशेषता है, यह अवतार में विश्वास रखते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भाई भगवान मानव जाति की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो उस स्वरूप में ये अपने भाव व्यक्त करते हैं। अगली बात देखो, मूर्ति पूजा के पक्षधर। निर्गुण का ठीक उल्टा ये है, निर्गुण वाले मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, तो सगुण वाले मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं, मूर्ति पूजा को मानने वाले हैं। सगुणोपासक भक्त कवियों ने, प्यारे विद्यार्थियों, सगुणोपासक भक्त कवियों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार आध्यात्मिक भावना के लिए या आध्यात्मिक भावना जागृत करने के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता पर बल दिया कि मूर्ति पूजा अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि मूर्तियों से आध्यात्मिक भावना उत्पन्न होती है, ऐसा इनका मानना है। तो सगुणोपासक जो भक्त कवि है वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने ईश्वर की मूर्ति को बनाते हैं या ईश्वर की मूर्ति का ध्यान करते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं। तो सगुणोपासक भक्त कवियों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार आध्यात्मिक भावना के लिए, आध्यात्मिक भावना की उन्नति के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता या फिर मूर्ति पूजा की अनिवार्यता पर बल दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मूर्ति पूजा के वो पक्षधर हैं। ईश्वर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए इन कवियों ने उनकी वेशभूषा, शारीरिक आकार प्रकार, अलौकिक शक्ति से युक्त शस्त्र आदि धारण करने की भी कल्पना की है और उसी रूप का अत्यधिक वर्णन है वो किया है। यानी जो सगुणोपासक कवि हैं इन्होंने ईश्वर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है, यानी ईश्वर की जो पत्थर की मूर्ति है उस मूर्ति में पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे कई मंदिरों का निर्माण होता है तो मंदिर में जो मूर्ति होती है वो पत्थर की होती है और उस मूर्ति की पहले क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा होती है। कई जो योग्य पंडित लोग होते हैं वे उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। तो ईश्वर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए इन कवियों ने उनकी वेशभूषा, फिर मूर्ति को तरह तरह की वेशभूषा पहनाई जाती है तो उनकी वेशभूषा का शारीरिक आकार प्रकार अलौकिक शक्ति से युक्त उनको बताया गया है। मूर्ति को, ईश्वर को अलौकिक शक्ति से युक्त और शस्त्रादि धारण, शस्त्र इत्यादि धारण करने की कल्पना भी की है और उसी रूप का वो वर्णन वो करते हैं। सामान्य जनता जो है स्पष्टतया आकार रूप आदि को देख करके अपने आराध्य के प्रति अपनी आस्था का भाव रख लेती है। प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य जो जनता है वो स्पष्ट रूप से किसी भी मंदिर में जाती है तो वहाँ किसी श्री राम जी की, कृष्ण जी की, किसी भी अपने इष्ट की जो मूर्ति होती है उसको जब देखती है, उसके स्वरूप को देखते कि यही राम है, ऐसे ही कृष्ण है। इस प्रकार से सगुण साकार जो स्पष्टतः आकार रूप को देख करके अपने आराध्य के प्रति आस्था का भाव उनको प्रकट होता है या अपने भाव को रख लेती है। यानी मूर्ति को देख करके आस्था का भाव जागृत होता है आम जनता में, सामान्य जनता में, ऐसा सगुण उपासकों का मानना है। इसी कारण से
सगुण भक्ति में अवतारवादी रूपों के अनुरूप मूर्ति पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। और इसी कारण से प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्ति में अवतारवादी रूप यानी ईश्वर के अनेक रूप अवतार हुए हैं। मैंने कहा वराह अवतार, विष्णु अवतार, क्या नाम ये श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, वराह नरसिंह अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, अलग अलग जो है अवतार हुए हैं। तो उन अवतारों की मूर्तियाँ बनती है और उस मूर्ति की परंपरा है वो वहाँ से अवतारवादी रूपों के अनुरूप ही मूर्ति पूजा की परंपरा प्रचलित हुई है। आज मंदिरों में बहुत सारे देवता है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, उनकी उपासना करते हैं। ठीक है, कोई महाराज बालाजी महाराज के, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई गणेश जी की पूजा करते हैं। तो अलग अलग अपने इष्ट के अनुसार वो पूजा, मूर्ति पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। अब देखिए अगली बात, अगली विशेषता। तो दो विशेषता हो गई, अवतारवाद की स्वीकृति यानी अवतार में विश्वास करते हैं, दूसरी मूर्ति पूजा के पक्षधर है कौन? सगुणोपासक भक्त कवि। सांस्कृतिक चेतना की पुनर्व्याख्या। देखिए सांस्कृतिक चेतना की पुनर्व्याख्या क्या है? पौराणिक भक्ति परंपरा ने, प्यारे विद्यार्थियों, पौराणिक जो भक्ति परंपरा है उन्होंने सगुणोपासना में सांस्कृतिक चेतना की पुनर्व्याख्या अलग रूप में की है। ठीक है, तो पौराणिक भक्ति परंपरा यानी पुराणों से प्रेरित जो भक्ति परंपरा है उसने सगुणोपासना में सांस्कृतिक चेतना की पुनर्व्याख्या की है। सांस्कृतिक चेतना, देखिए संस्कारों की चेतना किस प्रकार से हुई? अपने आराध्य से संबंधित, अपने आराध्य, अपना जो इष्ट है जिसकी आराधना की जाए वो आराध्य, तो अपने आराध्य से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं उनके आधार पर, मैंने कहा अनेक पुराण है, पौराणिक मतलब 18 पुराणों की रचना हुई है। तो जैसे अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, मत्स्य पुराण है। तो इस प्रकार से कई पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि कई पुराण हुए हैं। तो पौराणिक कथाओं के आधार पर सगुण भक्त कवियों ने जन कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण, सबसे पहले जन कल्याण, व्यक्ति का कल्याण, फिर समाज का कल्याण, फिर विश्व का कल्याण। तो जन कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण की भावना रख करके कि सारे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना रख करके जिस आदर्श मूल्य या आदर्श भावना के अभिव्यक्ति दी है, जिस आदर्श भावना या जिस आदर्श मूल्यों को स्थापित किया है, अभिव्यक्ति दी है, उसमें देखिए नैतिकता, चारित्रिकता, नैतिक, चारित्रिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की भावना। कौन सी भावना? नैतिक भावना, चारित्रिक भावना, मानसिक भावना, आध्यात्मिक विकास की भावना भरी है। अब इसमें देखिए सगुणोपासना में पौराणिक कथाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, पुराणों में जो कथाएं आई है उनके आधार पर ईश्वर का जो स्वरूप है उससे सगुण भक्त कवियों ने जन कल्याण वाला बताया है, उसको समाज कल्याण वाला, विश्व कल्याण वाला बताया है। ठीक है, जन कल्याण, समाज कल्याण, विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे आदर्श जो मूल्य हैं उनकी स्थापना, अर्थात जैसे में नैतिकता हो, चारित्रिकता हो, मानसिक रूप से आध्यात्मिक विकास की, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, इस प्रकार की भावना उसमें भरी है। तो ये भक्ति है सगुण भक्त कवि भक्तों की। आगे देखिए आचरण की पवित्रता और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। सगुणोपासना में जो पौराणिक कथाओं के आधार पर ईश्वर का जो सगुण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे आचरण की पवित्रता और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, या इनसे आचरण की पवित्रता और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है। तो ये थी विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हमने इनको 3 विशेषताओं को लिया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ये निर्गुण की ठीक उल्टी ही कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं। तो इसको ठीक प्रकार से समझे और इसको पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, नोट्स बनाकर याद भी करें। सगुण जो भक्ति परंपरा है उसकी विशेषताएं, इनको ठीक प्रकार से नोट डाउन करें और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।